व्हाट्स अप एवरीवन। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में ट्रेडिंग, चार्ट्स, रातों रात अमीर बनने की स्कीम्स या फिर पैसे डूबने का डर आता है। ज्यादातर लोग मार्केट को एक कैसीनो समझते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट मार्केट को एक वेल्थ जनरेटिंग मशीन मानते हैं। और बफेट ने यह माइंडसेट खुद से नहीं सीखा, उन्होंने इसे एक किताब से सीखा था, जिसे वो बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन कहते हैं। आज हम डिकोड करेंगे बेंजामिन ग्रेहम की मास्टरपीस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यह बुक कोई गेट रिच क्विक गाइड नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने और गारंटीड वेल्थ क्रिएट करने का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और चलिए सीधा मेन कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। फर्स्ट मेजर लेसन है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। बेंजामिन ग्रेहम क्लियरली कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर वो है जो टिप्स पर काम करता है, जो सोचता है कि कल मार्केट कहां जाएगा और जो बेसिकली सट्टा लगा रहा है। दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू देखता है। मान लो आप इंडियन स्टॉक मार्केट के डिफेंस या कंज्यूमर सेक्टर में पैसा लगा रहे हो। एक इन्वेस्टर इन सेक्टर्स की स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझेगा, चार्ट्स को नहीं। अगर आप रातों रात अमीर बनने के लिए मार्केट में आ रहे हो तो आप इन्वेस्ट नहीं, स्पेकुलेट कर रहे हो और एंड में आपका पैसा डूबना तय है। सेकंड और सबसे आइकॉनिक कॉन्सेप्ट है मीट मिस्टर मार्केट। ग्रेहम ने स्टॉक मार्केट को समझाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाया है, मिस्टर मार्केट। इमेजिन करो कि मिस्टर मार्केट आपका बिजनेस पार्टनर है, जो रोज आपके पास आता है और आपको अपने शेयर्स बेचने या आपके शेयर्स खरीदने का ऑफर देता है। प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर मार्केट बहुत इमोशनल और बाइपोलर है। जब मार्केट में अच्छी न्यूज होती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और आपको बहुत हाई प्राइस ऑफर करता है। जब बुरी न्यूज होती है तो वो पैनिक में आ जाता है और अपने शेयर्स कौडियों के भाव बेचने लगता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के इमोशंस में नहीं बहता, वो मिस्टर मार्केट के पैनिक का फायदा उठाकर सस्ते में एसेट्स खरीदता है और उसकी एक्साइटमेंट का फायदा उठाकर महंगे में बेचता है। थर्ड लेसन है इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लो एक ब्रिज की कैपेसिटी 10,000 किलो वजन सहने की है, तो इंजीनियर उस पर सिर्फ 3,000 किलो का ही ट्रक अलाउ करेगा। क्यों? सेफ्टी के लिए। इन्वेस्टिंग में भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर किसी कंपनी के एक शेयर की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये है तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे 100 रुपये में नहीं खरीदेगा, वो वेट करेगा जब तक वो शेयर 60 या 70 रुपये में ना मिल जाए। ये जो 30 रुपये का गैप है, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हो गई या मार्केट क्रैश भी हो गया तो भी यह मार्जिन आपको भारी लॉस से बचा लेगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट है द डिफेंसिव वर्सेस द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्रेहम कहते हैं कि आपको खुद को पहचानना होगा। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जिसके पास टाइम नहीं है, उसे बस अपने पैसे को सेफली ग्रो करना है। ऐसे लोगों को इंडेक्स फंड्स या निफ्टी 50 जैसी स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जिसके पास टाइम, नॉलेज और पेशेंस है डीप रिसर्च करने का। वो मार्केट में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढता है। दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से इन्वेस्टर हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और फिर भी आप एंटरप्राइजिंग बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपना नुकसान करोगे। फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन द साइलेंट वेल्थ किलर। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक में कैश रखना या एफडी कराना सबसे सेफ है, लेकिन ग्रेहम वार्न करते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके पैसे की परचेसिंग पावर को लगातार खा रही है। अगर आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे जहां से इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न मिले तो टेक्निकली आप हर साल गरीब हो रहे हो। स्टॉक्स और रियल एस्टेट ही वो एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को सच में बीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि इन्वेस्टिंग कोई एक्साइटिंग गेम नहीं है। अच्छी इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है, इसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल चाहिए होता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन मशीन बन सकता है। आपको मिस्टर मार्केट वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप जेन्युइनली अपना बिलियनियर माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।